हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में अलजेब्रा के उसी कॉन्सेप्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होगी, बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण सेशन को। आप सभी लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें। जो बच्चे अलजेब्रा के दो पार्ट नहीं देख पाए हैं, ध्यान से जाके देखिएगा। आप हमारे मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से अलजेब्रा का देखिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। आज की क्लास में पार्ट 3 सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास की आपकी हेडिंग क्या बनेगी? द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनके योगफल और गुणनफल को कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल बहुत ही प्यार से चीजों को सीख लेना है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से चीजों को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी हेडिंग बन गई होगी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। और हम बात करेंगे, माना द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। हमने कहा प्यारे बच्चों, मान लो कि ये द्विघात समीकरण है ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल कैसे निकलेगा? मूलों का योगफल प्यारे बच्चों निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं -x का गुणांक इस द्विघात समीकरण में है क्या? इस द्विघात समीकरण में प्यारे बच्चों x का गुणांक जो है वो b है। तो अगर b है तो माइनस लेना है तो -b हो जाएगा। और अगर x² के गुणांक की बात की जाएगी तो वो a है और x² के गुणांक की जगह पे a लिखेंगे प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यानी कि अगर मूलों का योगफल पूछेगा तो माइनस मतलब x का गुणांक निगेटिव में रहेगा बटे x² का गुणांक रहेगा। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब सीखेंगे मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने योगफल को सीखा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यही द्विघात समीकरण हो, यही द्विघात समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जिसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो प्यारे बच्चों कैसे हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं बिल्कुल आसानी से। मूलों का गुणनफल बराबर प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा? मूलों के गुणनफल को निकालने के लिए अचर पद यानी c कांस्टेंट, अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो आगे देखो। अगर मैंने कहा मूल है अल्फा इंटू बीटा निकालना है प्यारे बच्चों, तो अचर पद इस द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में क्या है? तो कहेंगे सर c है। और अगर बात करेंगे x² का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे a है। और आप इसके नीचे a लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो
तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका निकल के आ जाएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे इस पे न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजों को सीखना है। बहुत आराम से क्लास ले रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक एक क्लास की इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपका इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 द्विघात समीकरण है के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो आप सबको बता दूं कैसे इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे हल करते समय। सबसे पहले आपको निकालना है मूलों का योगफल। अगर दो मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी का मतलब x का गुणांक ही b होता है। x का गुणांक प्यारे बच्चों 7 है, ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। और बटे c होता है, और c का मतलब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या प्यारे बच्चों 3 है, और ये आपके सवाल का आंसर है। अल्फा प्लस बीटा का मान प्यारे बच्चों कितना आएगा, 7/3 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना हो प्यारे बच्चों तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है प्यारे बच्चों सी अपॉन ए का मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मतलब -5 प्यारे बच्चों, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 3, और ये प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये दोनों प्रश्न आपके, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालना था। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से आप सभी ने इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से सीखा है, बिल्कुल गलती नहीं होगी एग्जाम में आपसे। अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का a√3 x स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 7√3, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। यही दोनों बातें आपको बतानी है। सभी प्यारे बच्चे एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। इस प्रश्न को सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, तब हम बात करते हैं। फिर आप सभी के कमेंट आने चाहिए। सभी प्यारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। आप
आप आराम से सवाल को लगाने का प्रयास करिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान बताना है। एक ये बताना है अल्फा प्लस बीटा, एक बताना है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। तो यहां पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 10a। ये बी का मान हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए अंडर रूट 3 दिया हुआ है। ए अंडर रूट 3 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ए से ए कट गया और क्या आ गया? 10 बटे अंडर रूट 3। ये प्यारे बच्चों आपके सवाल के पहले सवाल का आंसर है। 10 बटे अंडर रूट 3, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो माइनस बी अपॉन ए होता है ना, और जब जो चीज पहले से माइनस में दे रखी है तो वहां पे आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहां पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की प्यारे बच्चों। अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे ए होता है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद क्या है प्यारे बच्चों? -7 -7 रूट 3 बटे ए रूट 3। ये कट गया और क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? आएगा -7 अपॉन ए प्यारे बच्चों। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसको नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहां से अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया हुआ है क्या? ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी बराबर 0, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। ये दोनों दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर प्यारे बच्चों दिया है क्या? 10, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है? 10। तो ए और सी का मान क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ए और सी का मान क्या होगा? तो सभी लोग पहले प्रश्न को लिखिए और लगाने का प्रयास करिए। सभी लोग लिखिए। चलिए तो इस प्रश्न की बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी बराबर 0, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 है। अल्फा इंटू बीटा 10 के बराबर है। तो ए और सी का मान बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे बहुत इजी तरीके से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 10 दिया है, तो अगर देखा जाए -b पहले से है
तो यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहां से ए बराबर आएगा प्यारे बच्चों 5/10, 5 दूनी 10। तो यहां से 5/10 का मतलब 1/2 आएगा प्यारे बच्चों। और ये ए का मान है, यहां से बिल्कुल कोई संशय नहीं होना चाहिए। ए का मान क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्यारे बच्चों होता है सी बटे ए होता है प्यारे बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा भी 10 दिया है, सी का मान सी है, ए का मान x² का गुणांक है। तो प्यारे बच्चों ए का मान आपने निकाल लिया पहले से, 1/2 निकाल लिया है। तो प्यारे बच्चों अब बता दो सी का मान क्या होगा। अगर सी बटे 1/2 है प्यारे बच्चों, तो अब आप बताएंगे कि सी का मान कैसे निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जाएगा ऊपर 2c हो जाएगा ना, 2c ये ऊपर जाएगा तो 2c बराबर 10। तो c बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए का मान कितना, 1/2, सी का मान कितना 5। नोट कर लीजिए, आगे हम लोग और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा किए, मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए पहले, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण को ज्ञात करना। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण को ज्ञात करना। कैसे मूल दिए रहेंगे और हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये मूल और इससे द्विघात समीकरण बनाना आपको सिखा देंगे प्यारे बच्चों। माना एक द्विघात समीकरण का चर x है, माना एक द्विघात समीकरण का चर x है। माना एक द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चों चर x है, जबकि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। प्यारे बच्चों, एक द्विघात समीकरण जो चर x में है उसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार और आसान तरीका है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और ये प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के बनाने का रेडीमेड तरीका है। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे इसको
चर x में द्विघात समीकरण कहेंगे जिसके मूल अल्फा और बीटा है। जिसके मूल कितने हैं? अल्फा और बीटा है। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसी बात को अगर हमें कहना हो तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर क्या? 0। यही बात आपने ऊपर लिखी है, उसी का ये हिंदी वर्जन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बातें आपने सीख ली हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। तब हम लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण मूल ज्ञात होने पर ज्ञात करेंगे। नोट करिए इसको आप। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से सीख लिए कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। इस पर एक सवाल करते हैं, चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। न्यूमेरिकल के साथ चलेंगे, चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्वेश्चन लेते हैं पहला। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 7 है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। वह द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल 5 और 7 है। तो देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं, आपको इसी पे सेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है 7, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 5 12। एक्स स्क्वायर 5 धन 7 गुणे एक्स और धन 5 गुणे 7 बराबर 0। और प्यारे बच्चों, आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार होने वाला है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और धन 35 बराबर 0। ये प्यारे बच्चों आपका द्विघात समीकरण है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिए और हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। अगर इस तरह से कोई दो मूल दिए रहेंगे अल्फा और बीटा, तो हम लोग मूलों का योगफल निकाल के, मूलों का गुणनफल निकाल के द्विघात समीकरण के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m बराबर 0। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m बराबर 0 का एक मूल पांच बटे 2 है, तो दूसरा मूल और m का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरा मूल बताना है और m का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, एक मूल दिया है कितना? 5/2 दिया है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है और m का मान बताना है। प्यारे बच्चों,
बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। m का मान, दूसरा मूल और m का मान बताना है। तो बिल्कुल किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्यारे बच्चे इस महत्वपूर्ण सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग इस क्लास में अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ सकें और अधिक से अधिक बच्चे इस टॉपिक का फायदा उठाएं। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए और जितने बच्चे जुड़े हैं लाइक कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे आप। तो बिल्कुल आप कष्ट करिए, तो हम इसका आंसर करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे लोग निकालेंगे। यहाँ पे हमें एक मूल दिया है प्यारे बच्चों, दूसरा मूल भी निकालना है और m का मान भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान दिया है क्या 5/2 और बीटा का मान नहीं पता है, लेकिन -b का मतलब -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। b का मान क्या है -8 है और यहाँ पे माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और a का मान क्या है बच्चों 2 है, 2 चौक 8 और यहाँ से बीटा का मान निकालना होगा। तो 4 माइनस पक्षांतर हो जाएगा 5/2, 4 दूनी 8 से 5 गया 3/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये दूसरा मूल आ गया कितना 3/2 आया प्यारे बच्चों। अगर यहां से m का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे c/a। अल्फा का मान 5/2, बीटा का मान 3/2 और c का मान यहाँ पे -m है और a का मान क्या है 2 है प्यारे बच्चों। ये 2 से 2 कट जाएगा, 15/2 आएगा प्यारे बच्चों माइनस के साथ। m का मान 5×15/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये रहा आज के क्लास का बहुत ही शानदार प्रश्न। अभी एक प्रश्न और करते हैं तब इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेने जा रहे हैं और बहुत ही प्रश्न करेंगे, परेशान ना हो आप लोग। इतना प्रश्न करेंगे कि आपके मन में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। प्यारे बच्चों वह द्विघात समीकरण बताइए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जिसके मूल 3 + √7 और 3 - √7 है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ऐसा द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल 3 + √7 और 3 - √7 है। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण को निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 3 धन √7 और प्लस बीटा का मान 3 माइनस √7। ये आपका 0 हो जाएगा और 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में a माइनस बी और बनेगा a² माइनस b²। a² का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और b² √7 का स्क्वायर -7 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2। अब देखो a प्लस बी अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा 6 अल्फा इंटू बीटा 2 और आपका ये रहा द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 6, तो 6x और प्लस
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 2 और बराबर 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके दामन में गिरा। लग गया ना? कितना आसान था, देखो दिखने में इतना खतरनाक और लगने में इतना आसान है। लगा लीजिए और प्रश्नों की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, इसको कुछ करना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा यानी एक अल्फा ये है, बीटा ये है, दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 2 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 3 माइनस अंडर रूट 5 तथा मूलों का योगफल तथा मूलों का योगफल 6 है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। देखो ये क्लास चाहे टेट के बच्चे हो, एस्टेट के बच्चे हो, सीटेट के बच्चे हो, पुलिस, एसएससी, जीडी, लेखपाल, जो भी आप पढ़ रहे हो, हर जगह अलजेब्रा का प्रयोग है और इस टॉपिक का तो बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो सभी बच्चे बिल्कुल एकदम मेहनत से लग जाइए, बिल्कुल परेशानी होनी चाहिए आपको। चलिए जिसका एक मूल दिया है प्यारे बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 5, मूलों का योगफल 6 दिया हो प्यारे बच्चों, तो क्या हम लोग मूलों के योगफल से एक मूल और ज्ञात कर सकते हैं? अगर एक मूल और ज्ञात कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा आसान। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है प्यारे बच्चों, और एक मूल कितना दिया है 3 माइनस अंडर रूट 5। अगर मान लो अल्फा का मान निकालना है और बीटा मान लो दिया है, तो 6 माइनस बीटा यहां जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 और ये प्यारे बच्चों अल्फा बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बीटा का मान ये दिया है, अगर मैं बात करूं इसको अल्फा का मान, अगर ये अल्फा ही मान लिया जाए तो ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा का मान 3 माइनस अंडर रूट 5, बीटा का मान 3 प्लस अंडर रूट 5। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 3 माइनस, यहां लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 5, दूसरे में 3 प्लस अंडर रूट 5। अब बताओ इसको जब हल करोगे ना, सबको पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा बच्चों। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा और ये आ जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये 4 आया है तो आपके पास समीकरण बनने के लिए तैयार है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा माने 6x और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा धन 4 और बराबर 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। एक और आखिरी प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप सभी को इस क्लास से विदा करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन इसको नोट करिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जहरीला प्रश्न करने जा रहे हैं, वही प्रश्न पेपर में आएगा जो अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है।
इसी को बताना है प्यारे बच्चों। वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जहां अल्फा प्लस बीटा 24 के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा 8 के बराबर है प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, एकदम आसान तरीका है। दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8, जोड़ लीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर 24 6 30 2 32, अल्फा का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 16। अगर अल्फा का मान 16 है तो यहां से बीटा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। बीटा बराबर प्यारे बच्चों 24 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 8 है, 16 4 20 8 बचेगा। बीटा का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। और सबको पता है प्यारे बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 16 अट्ठे 128, 16 गुणे 8 प्यारे बच्चों कितना आएगा, 128 आएगा। और जब द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, द्विघात। देखो पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो इक्वेशन हल किया, अल्फा का मान आया। ये आप आसानी से कर सकते हो, अल्फा का मान आएगा, इसी अल्फा को इसमें रख के बीटा का मान निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। और इक्वेशन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी 24x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 128 बराबर 0। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। हम लोग अगली क्लास में अलजेब्रा के इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और जाने से पहले एक बार इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग